वर्बल स्टिमिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है ऑटिज्म बच्चों की, जो अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो बच्चे का लर्निंग डिस्टर्बेंस होता है। उसके अलावा जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनका भी मेंटल स्टेटस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। मेरे पास ऐसे कमेंट्स आए हैं जिन्हें आप खुद भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि मदर ने बोला है कि बच्चा इतना ज़्यादा वर्बल स्टिमिंग करता है कि मदर को खुद अपने आप को कमरे में लॉक करना पड़ता है। उसने सारे जितने भी तरीके बताए हैं, थेरेपिस्ट ने जितने भी वर्बल स्टिमिंग के वीडियोस हैं वो सब देख के जो भी मेथड्स हैं सब ट्राई कर लिए, पर फिर भी बच्चे की वर्बल स्टिमिंग नहीं जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन आती है, पेरेंट्स फैमिली मेम्बर बिल्कुल डिप्रेस्ड हो जाते हैं और वो खुद का भी मेंटल स्टेटस सही नहीं रख पाते, क्योंकि इतना ज़्यादा इरिटेट करती है बच्चों की वर्बल स्टिमिंग। साथ में ही वो बच्चों की लर्निंग में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है, क्योंकि अगर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है वर्बल स्टिमिंग, जैसे ई ऊ आ इस तरह की आवाज़ें निकालना ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, तो बच्चा अपनी हैबिट में आ जाता है। फिर वो अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि वो उसकी हैबिट बनती जा रही है और वो ऐसा डेली के बेसिस पे या दिन में कई बार करने लगता है। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है कि अगर आप हर तरीके से सारे मेथड ट्राई कर चुके हो वर्बल स्टिमिंग को कम करने के, उसके बाद भी आपको कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो मैं आपको आज अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, जिसमें मैंने भी सारे मेथड अपने थेरेपिस्ट के बाद पास 4-4 राउंड लगाए। उन्होंने 4-4 मुझे मेथड्स बताए, सब कुछ ट्राई कर लिया, जितने भी यूट्यूब पे चीज़ें हैं वो सब ट्राई कर ली। उसके बाद भी वर्बल स्टिमिंग कम नहीं हुई थी मेरे बेटे की। तो मैंने कुछ ऐसी एनालिसिस की, कुछ ऑब्जर्व किया अपने बच्चे में, और वो लॉजिकली भी सही बैठ रहा है उस चीज़ को देखा जाए तो। और वो ट्रिक मैंने अपने बच्चे के साथ अप्लाई की और उससे सच में अब मेरे बच्चे में वर्बल स्टिमिंग कम हो रही है धीरे धीरे। तो पहले मैं आपको एक लाइव वीडियो दिखाऊंगी मेरे बेटे का, कि वो वर्बल स्टिमिंग कर रहा है और कैसे मैं उसे रोकती हूँ, और अब वो हैबिट में आ गया है इस चीज़ की कि वो रुक जाता है, और किस चीज़ में उसको मैं डाइवर्ट करती हूँ। फिर मैं उसके पीछे का आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगी कि ये मैंने कैसे ऑब्जर्व किया, क्या इसके पीछे का लॉजिकल रीज़न है और किस तरीके से आपको इसे इम्प्लीमेंट करना है। क्या करोगे? ला मम्मा ने क्या बोला है? जब ई करने का मन होगा तो क्या करोगे? क्या करोगे? चलिए बताओ क्या करोगे? मम्मा ने क्या बताया है? क्या करोगे? आएंगे तो बोलोगे, राम आएंगे तो बोलोगे। गाना गाना है, ठीक है? हम आएंगे तो अगर ना आएंगे। तो आपने सुना होगा कि बच्चे ऑडिटरी सीकिंग होते हैं, मतलब उन्हें इस कान से जो सुनने वाला सेंस होता है उसकी बहुत ज़्यादा नीड होती है, एक्स्ट्रा नीड होती है। तो वो परमानेंट सुनना चाहते हैं। तो करते क्या है कि बच्चे का जो भी स्पीच का लेवल है वो थोड़ा भी बोल लेता है, 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड, या पाते हैं नॉन वर्बल, वो ज़्यादा वर्बल स्टिमिंग करते होंगे, आपने देखा होगा। तो किसी भी स्टेज का बच्चा है, वो जितना भी बोल पाता है उससे ये नहीं पता है कि मैं ये क्या बोलना है, क्या सुनना है, बस उसे अपने मुंह से आवाज़ें निकालनी है और वो उसे सुनना चाहता है, क्योंकि वो उसके कान को परमानेंट इनपुट चाहिए। उससे सुन के ही उसके जो माइंड को रिलैक्स मिलता है, क्योंकि उसके कान में ऑडिटरी सीकिंग जो उसके अंदर है वो ज़्यादा है। तो इसलिए बच्चे तरह तरह की आवाज़ें निकालते रहते हैं। आप उनके साथ सारी चीज़ें अप्लाई कर रहे हो। देखिए, हर ऑटिज्म का बच्चा एक जैसा नहीं होता है, ऑटिज्म का हर बच्चा अलग अलग होता है। किस में किस वजह से वर्बल स्टिमिंग बढ़ रही है या वर्बल स्टिमिंग है, ये आप नहीं पता कर सकते तब तक जब तक कि आप उसे खुद ऑब्जर्व नहीं करोगे। तो सबसे ज़्यादा रोल इसमें, सबसे बड़ा रोल जो होता है वो पेरेंट्स का ही होता है, क्योंकि पेरेंट्स 24 घंटे बच्चे के साथ हैं, उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तब वही समझ पाएंगे कि उसके बच्चे में ये वर्बल स्टिमिंग क्यों है। तो ये तरीका जो मैंने देखा कि उससे, जैसे मेरे बच्चे को कुछ ना कुछ सुनने की नीड थी, और ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि वो आवाज़ें निकालते हैं और उनमें ऑडिटरी सीकिंग है तो वो सुनना चाहते हैं। अब वो जो भी उनके मन में आएगा वो निकाल के उसे सुनेंगे। तो आपको इससे क्या करना है, बच्चे को डाइवर्ट करना है। आपको थेरेपिस्ट भी बताते हैं कि बच्चे के कान में हेडफोन लगा दीजिए, ठीक है? तो इससे बेटर मैं आपको बताऊंगी कि आप हेडफोन अगर लगा रहा है तो ठीक है, मगर इससे परमानेंटली सोल्यूशन नहीं होता। इसलिए आप क्या करिए कि आप दिन में 2 बार, एटलीस्ट 2 या 3 बार उसे अपने घर के म्यूजिक सिस्टम में, स्पीकर में गाने प्ले कर दीजिए,
ठीक है, जिस तरह के गाने उसे पसंद है। अगर नहीं पसंद है तो उसकी हैबिट डालिए। अच्छा म्यूज़िक, जो वाइब्रेंट म्यूज़िक हो, तो वो सुनने की उसकी आदत डालिए। 2 से 3 बार गाना चलेगा। और ये तो एक स्टेप हुआ बस। फर्स्ट स्टेप कि उसे गाने दिन में 2-3 बार सुनाने हैं, स्क्रीन में नहीं दिखाने, सिर्फ म्यूज़िक सिस्टम में स्पीकर पे चल रहा है। सेकेंड स्टेप क्या होगा कि आपको, जैसे भी बच्चा खाली है, आपके साथ है, बैठा है, मोस्टली आपको उसको अपने साथ ही रखना है, इंगेज करके रखना है अपने साथ, मतलब कहीं भी अकेले नहीं रहने देना है या किसी के साथ भी। तो उस टाइम पर आपको क्या करना है कि आप गाना खुद गाइए। लाइक मैं आपको बताऊं कि मैं अपने मुंह से, मेरी आदत है कि मैं गाना गाती रहती हूँ, अब काम करती रहती हूँ, सब्जी कट करना या घर का कोई भी काम करना। तो जब मैं गाना गाती रहती थी तो मेरे बच्चे को वो गाना सुनना अच्छा लगता था। तो 1-2 बार जैसे कि मैंने देखा कि वो जब भी बैठा हुआ है, मैं गाना गा रही हूँ, तो वो बहुत ध्यान से उसमें उसे सुन रहा है। और जब मैं चुप हो जाती हूँ तो वो मुझसे बोलता है सुना दे, सुना दो। तो मैंने क्या सुना दूँ, तो वो बोलता था कि हाँ गाना सुना दो। जो भी मैं लाइन होती थी वो लाइन बोलता था कि हाँ ये पर्टिकुलर गाना जो आप गा रही हो ये सुना दो। इतना वो बोल लेता है। तो फिर मैं गाती थी। तो मैंने देखा कि जब उसके कहने पे मैं गाना गाती थी तो वो ई आ की जो आवाज़ें निकाल रहा है ये उसका कम करता था, क्योंकि वो गाना सुनता था मेरा। और मुझे समझ में आया कि इससे ये गाना सुनना, उसे आवाज़ें सुनना अच्छा लग रहा है। तो मैंने और ज़्यादा गाना गाना स्टार्ट किया। तो मैं जब भी उसके साथ रहती हूँ, काम करती थी, तो मैं थोड़ा बहुत गाना गुनगुनाती रहती थी। तो उसकी हैबिट थोड़ी थोड़ी कम हुई। फिर मैंने सोचा कि अब यही गाना मैं उससे बोलूँगी कि तुम गाओ। ये नहीं गाती हो तो कोई एक गाना, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में डाला था कि मेरा बेटा एक गाना गाता है राम आएंगे। तो राम आएंगे वाला जो गाना है ये हमारे यहाँ स्पीकर में भी बजता है। ये गाना मैं भी अपने मुंह से गुनगुनाती रहती हूँ, गाती रहती हूँ। और यही गाना उसको मैंने सिखा दिया है। तो मैं इससे बोलती हूँ कि अगर आपको ई आ करने का, चिल्लाने का मन है तो आप गाना गाओ। तो वो खुद भी गाना गाता है, मेरे से भी गाना सुनता है। तो आपको उससे किसी गलत आवाज़ निकालने से बेटर है कि गाने की तरफ स्विच करो, ठीक है। वो खराब गा रहा है, कैसा भी गा रहा है, उल्टा सीधा 1-2 वर्ड गा रहा है, नहीं बोल पाता है, तो उसे गाना गाना बोलो कि हाँ आप गाओ, ठीक है। वो धीरे धीरे करके इसमें जब आएगा ना तो वो चिल्लाना कम करेगा। और प्लस आप भी उसे थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ उसके साथ में तो गाना गा के 2-3 लाइनें सुना दो। मतलब ऐसे ही उसके आसपास उसे सुनाते रहो हर 1-1 घंटे में। थोड़ा सा टफ है आपके लिए, पर इतना भी टफ नहीं है जो बच्चों से इरिटेट होने में आपको टफ लगेगा। जब बच्चे इतना ज़्यादा चिल्लाते हैं तो जो सिचुएशन फेस करनी पड़ती है उससे बहुत ज़्यादा बेटर है। तो मैं, मेरा बेटा रहता है, उसके साथ हर 1 घंटे में कुछ ना कुछ गाना सुनाती रहती हूँ उसे। वो सुनता रहता है, उसको गाने में इंटरेस्ट हो गया है। वो गा नहीं पाता है, उसका राग बिल्कुल भी नहीं अच्छा है, आपने देखा होगा, पर वो सुनता है, मुझसे बोलता है मम्मा ये गाना सुनाओ, मम्मा वो गाना सुनाओ। उसने एटलीस्ट वर्बल स्ट्रीमिंग की आदत कम होती जा रही है और धीरे धीरे करके ये बहुत कम हो गई है। तो ये जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा असरदार करता है। आप देखिएगा, अगर गाने की तरफ बच्चे को डाइवर्ट कीजिए और जब आपको लग रहा है कि आप बहुत थक चुके हो तो आप स्पीकर पे चला दो। तो उसमें दिन में 2-3 बार स्पीकर पे ज़रूर चलाओ। बच्चा उसमें सुनेगा तो उसकी पूरी हैबिट रहेगी। तो बच्चे को आपको सुनाते रहना है गाना धीरे धीरे करके, आप उससे भी बोलना है। इस तरीके से आप ट्राई कीजिए, ज़रूर वर्बल स्ट्रीमिंग में कमी आएगी। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।